सदगुरुदेव भगवान की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। साउंड ठीक नहीं है। बद्री दत्ताशंकर सिंह, तेज बहादुर सिंह और संतोष कुमार सिंह के सौजन्य से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन ईश्वरपुर के प्रांगण में कल से शुरू है। भगवत इच्छा तो नहीं थी कि यहाँ कथा शुरू हो, लेकिन इन्हीं लोग के घर में शुरू हुआ। आज दूसरा दिन रहा है। ये भी भगवत इच्छा है कि सत्य वही है जो ईश्वर चाहता है और जो मनुष्य चाहता है वो सत्य नहीं है। आमीन। हम सब मिलकर के सबके सुख की कामना करें। जहां जहां मेरी आवाज जा रही है दुख चला जाए। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे साथ सब बोलेंगे सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे संसार सब दुखिया रहे हो। यह अभिलाषा सबकी भगवान थोड़ी हो। सबकी भीतर हो। से रहे न को से मन संसार सब दुखिया रहे न को। अभिलाषा हम सबकी भगवान थोड़ी हो। भरोसा
ये श्रीमद् भागवत की कथा दूसरा दिन। कल कथा अपने धुनकारी और गणित सुना तो मुक्ति कैसे है? तो मुक्ति का अच्छा कि श्रीमद् भागवत इससे मुक्ति होती है। धुंधकारी श्रीमद् भागवत कथा को सुन करके मुक्त हो गया। यहाँ तक कल आप लोगों ने कथा सुनी थी, विश्व भगवान के बनाते हुए बड़ी सुनी है। और जैसे ही गुजरात रही भक्ति ज्ञान वेदा जीर्ण ये श्रीमद् भागवत कथा के महात्मा ये कथा आज से नहीं 5000 साल पहले से और जैसे ही भक्ति गुजरात जीर्ण हो गई, इतनी तकलीफ में हो गई कि चलो क्यों हाँ उसका कोई उसका वर्णन नहीं कर रहा। राधा नाम कोई इज्जत नहीं, लेकिन ज्ञान पाया बुजुर्ग ये है उस समय 5000 साल पहले। आज क्या होगी? बढ़ेगी तो होगी नहीं। तो भक्ति को सुख कहाँ मिला? वृंदावन में मिला। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण गोपी को वचन दिए कि मैं वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं। ये कृष्ण का वचन है, इसलिए वृंदावन में आके भक्ति तो सुखी होगी, लेकिन दोनों बच्चे जीर्ण इस कथा को अपने जीवन उतारेंगे। कभी हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इसका फल नहीं मिलता। अब कोई रोज पूजा पाठ नहीं करता तो बहुत तेज आगे जाता है। दोनों बात देखने वाले हमारा कर्म और प्रारब्ध दोनों रहता है। भक्ति तो भगवान श्री कृष्ण की ऐसी है, लेकिन फिर भी दुखी है। जब भक्ति दुखी हो सकती है, हम सब तो मनुष्य हैं, हम क्यों नहीं दुखी होंगे? इसलिए 84 लाख भूमि में गमाते हैं, बाकी सारी दुनिया हमारे जैसे रहते हैं, वो दुखी होंगे। इसलिए मानो की कथा है। और जब भक्ति वहां प्रसाद हुई तो देव से नारायण
नारद जी के वहां पहुंचे, देखे कौन हो, छे देवियां जिसको पंखा हिला देवर्षि को देखते हुए भक्ति ने कहा, देवर्षि को आपके दर्शन से मेरा कट श्रीमद् भागवत कि तुम्हारे मन सब काम है, तो निश्चय करो कि वो मन कभी मिलेंगे। ये कन्फर्म टिकट बेटी आप गाड़ी का टिकट कराते हो, बेटी में होता है कन्फर्म टिकट होता है, तो कन्फर्म टिकट का मतलब एकदम सब गिरा के बढ़िया से, और बेटी रहता है तो खड़ा होने का जगह भी मिलेगा कि नहीं, इतना होना। तो संत का दर्शन हुआ, और कौन सा देवर्षि नारद भक्ति ने प्रणाम किया। नारद ने पूछा, तुम कौन हो? भक्ति ने कहा, मैं भक्ति हूँ, ये दो बेटे हैं, मैं बड़ी देवर्षि नारद ने तुम दुखी हो, ये दोनों मेरे बेटे अच्छे उठ नहीं रहे, आलस्य से बड़े इतना आलस्य ये उठ तो देवर्षि नारद ने गीता का पाठ पूरी गीता 18 4 वेद सुना करके भी कोई लाभ नहीं। अब क्या करें, देवर्षि नारद से पृथ्वी पर किसी महात्मा का दर्शन तब कोई रास्ता नहीं, यानी नारद से बड़ा महात्मा। तो नारद से बड़ा सूत जी का सनातन का सनकादिक सनातन चारों नारद जी दर्शन दिए। नारद जी हाथ जोड़ के कहे कि प्रभु बड़ी आपका दर्शन हो गया। सनातन ने कहा, नारद दुखी जान जाती हो, क्या हुआ? नारद जी बोले कि भक्ति और ज्ञान वैराग्य में कोई रास्ता होता। तो सनातन ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा कराओ, ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दूसरी कथा देवर्षि नारद ने वृंदावन में किसको पुष्ट करने का ज्ञान बहुत बड़ा है, उसे बचा और सारे बड़े को बुलाया। Na
बोले वृंदावन बिहारी इसी मंत्र का उद्घोष हुआ व्यास ये तो कैसे पुष्ट हुए? तो ज्ञान भक्ति ने कहा कि अभी अभी जो कथा का श्लोक हुआ इसके अर्थ समय ऋषियों ने कहा हम बताएं। ऋषियों ने कहा कि भक्त के शरीर में जाके जाओ, जब तुम जागृति होगी तब कथा होगी, और तुम जागृति नहीं होगी नहीं होगी। इसलिए भक्ति ज्ञान वैराग्य मानव के शरीर में रहने लगी, और जो भक्ति करता है दोनों के नहीं चलता। तो चार जन कहा अपना आश्रम छोड़ के बाहर कथा कहते हैं हमारी गुड़ी आज ही परसों आज से कथा कहते कहते चार जन तो महात्मा जी कथा कहने कहते देवर्षि नारद का पूर्व जन्म दासी कथा सुनने जाने महात्मा को हम महात्मा जी ने कहा तुम्हें कैसे ले चले तुम्हारे घर कौन है? बोले माँ महात्मा जी का माँ की सेवा करती माँ सर्वोपरि है। इस जगत में माँ जिसकी है अगर वो माँ की सेवा करता है, पिता की सेवा करता है, गुरु की सेवा करता है, उसका सब बंद रहते अपने आप और ये संतों की वाणी है। संतों ने कहा मां की सेवा देवर्षि कहने लगे प्रभु हमें कोई आधार आप तो चले जाओगे हमें आधार उस संत ने आधार दे दिया ठीक है नारायण का मंत्र कहा कि ठीक है हम जपे कैसे मालूम है कितना जपे देवर्षि नारद खाली जप करते हैं नारायण। माता जी की चल बसी बोले नहीं अकेले हैं नारायण जपे नारायण जपने लगे खूब जपे काल आया उनका दूसरा जन्म हुआ इतना जरूरी है दूसरे जन्म देवर्षि नारद पहला जन्म छूटा दूसरा जन्म देगा तो नारद और नारद किसको कहते हैं? ये समाज नारद के नाम क्या होता है? लड़ाई लड़ाई लेकिन कथा क्या है? नहीं लड़ाई लड़ाई अब बहुत खराब हो शकुनी हो देवर्षि नारद ऋषि का नाम है जिसकी वाणी आज तक हुई नहीं उसको कहते हैं नारद। क्या कहते हैं? नारद उसकी वाणी रद्द नहीं हुई। माता सरस्वती का दर्शन हुआ सरस्वती माता ने वीणा वीणा दी ऐसे जप मत करो संगीत के साथ जप करो तो भगवान दर्शन देगा। तो वीणा वीणा नारद जी दर्शन जपने लगे भगवान नारायण नारायण वीणा वीणा और जब उससे जपने लगे तब हनुमान जी का दर्शन हुआ करताल दे दिए वीणा से करताल ऐसे ऐसे करके जपने नारायण सपने में हुआ पड़ा गया अब तो भगवान का दर्शन सपने में हो रहा है प्रत्यक्ष देवर्षि हनुमान को और जाना शुरू कर दिया जहाँ 20 माला की 40 60 100 प्रभु मिलन आज भगवान से मिलना चाहता है कोई मिलना नहीं चाहता। हमने इतनी कथा कह रहे सपने दर्शन आते भगवान प्रत्यक्ष दिखने लगे सामने आने सामने आने नारद जी को थोड़ा और सो प्रभु दर्शन कौन सा मेरा दर्शन नहीं दे रहे और जब 23 साल पूरा पाप हुआ तो भगवान दर्शन दिए कि नारद हम यहाँ देखो
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की दर्शन मिलाना लगी नहीं बनी प्रभु जीवन आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। तब हमको वही नाम आज तक है जो हर कथा में हमारे से नाम को कथा सुने सत्यनारायण कथा उठाओगे उसमें भी नाम पहले रामचरितमानस की कथा के नाम पहले आते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा उठाओगे पहले स्कंद में देवसेना, शिव पुराण की कथा होगा नारद बिना नाम कथा क्यों और संकेत देखिए मुद्दे का जितने लोग चिल्लाएंगे राम नाम से उनका सब शरीर बांध दिया है, मूड़ी नहीं बांधता। और जितनी बार चिल्लाएंगे तो मुझे ऐसे ही जीवन में यही ऐसे ही मूड़ी सब कुछ के यही नहीं अब क्या चिल्ला रहे तो नहीं चलेगा। तो मरने के बाद भी आपको अभी संकेत करता है कि जाके लेकिन वो लोग भी वहीं तक करते हैं यहाँ क्या उसके बाद वो अब क्या करना। इसी तरह से जीवन सबकी चली जाती है और हरि के पास कोई नहीं जाता। बिरले एक हरि के पास चला जाता है अरबों करोड़ों में नहीं अरबों में तब कोई हरि से मिल पाए मैं असंभव कि हरि हरि इसी तरह सुखदेव जी ने अपने आप में कभी 16 वर्ष मार्केट में थे निकल ही उसी तरह 16 वर्ष में गया ही नहीं। और सुखदेव जी क्या कह रहे हैं कि हम निकलेंगे पाप शिव जी के पास लंगोट है छाला पहनते हैं बात की छाला पहनते हैं लेकिन सुखदेव जी के पास वो भी नहीं कोई कपड़ा नहीं तो भोग किसे लगाएंगे। तब व्यास जी के शिष्य ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण उतना विष पिलाने वाले अपने भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक ले दिया। ऐसे भगवान कृष्ण हैं कि जहर पिलाने वाले अपने गोलोक दिया। जब माखन में सिर खिलाओ तो कौन सा लोग लेगा। सुखदेव जी के शिष्य ने सुखदेव जी के खड़े हुए ये कथा किसने कही सुखदेव जी जो जंगल जा रहे भागवत कथा लेने के लिए चले आए कहां अपने पिता के घर। बोलो वृंदावन बिहारी आपकी आज्ञा से बता रहे। तब राजा परीक्षित ने कहा तुम मदिरा में रहो वैश्यालय में रहो मधुशाला में 3 जगह बताया रात कलियुग में हाथ जोड़ के रात कृपा करके एक जगह बता दो। तो राजा परीक्षित ने कहा स्वान में हो जाओ यानी सोने में हो जाओ। सोने में कहे तो कलियुग ने कहा कि वाह ये अच्छा जगह है। सोने में राजा सोने का मुकुट तब सवाल नहीं अब यहीं पे कथा के ध्यान से राजमहल गए कोस खाने में गए तो वहां क्या देखते हैं हिरण्यकश्यप का मुकुट रखा सबसे बढ़िया था सबसे भारी वही और जो ही धाम रखी है तो ये विवेक विनाश वहीं पे सवाल है।
सवार हुआ राजा घोड़े पर चढ़े और जंगल की ओर चले गए और जहां ऋषि तपस्या कर रहे थे ऋषि को तपस्या करने के लिए मुझे समझ में आया कि हम राजा आए और हमारे यहाँ खड़े नहीं मेरा सम्मान नहीं किए मरा हुआ गले में और सुपरा नदी के किनारे मेरा लड़का स्नान कर रहा था ये दृश्य देखा राजा हमारे पिताजी के गले में मिला हुआ सर जो गंगा जल लिया संकल्प किया कि राजन जिस मरे हुए सर्प को मेरे पिता के गले में डाल दिया यही तक्षक नाग बन के तुमको 7वें दिन मिलेगा राजा को पता नहीं क्योंकि मुकुट था विवेक भ्रष्ट हो चुका था राजा वहां से जब अपने राजमहल आए जो ही मुकुट उतार के विश्राम किया तो आ रहे हैं गलती हो गई बोलो वृंदावन बिहारी लाल की और जब गलती हो जाए अब मिला राजा परीक्षित राजमहल त्याग करके गंगा के तट में सारे ऋषि होकर राजा को बचाने के लिए चले गए कि धर्म का राजा और धर्म के राजा की अकाल मृत्यु नहीं सारे ऋषि आकर राजा का ध्यान कर रहे हैं पूछ रहे हैं सच पूछ रहे हैं लेकिन किसी ऋषि के पास ये नहीं था कि अकाल मृत्यु उससे बचे उनके पास और इसी बैठ करके चिंता नहीं कर रहे थे तब तक वहीं पे सुखदेव जी का आगमन हो गया बोलो सुखदेव जी महाराज की सारे इस आसन पे बैठे सुखदेव जी का उम्र 16 वर्ष वहां ऋषियों को 1000 वर्ष तो उम्र से कुछ नहीं होता उम्र हम 100 वर्ष के हो जाए लेकिन अगर भक्ति नहीं तो बेकार है उम्र 5 वर्ष का हो अगर भक्ति है तो 100 वर्ष बेकार है इसलिए उम्र है साधना उम्र है प्रेम करो भगवान से ये उम्र चली जाएगी कुछ नहीं होगा इसलिए कीर्तन करो हरि की भजन करो हरि का संकट तो जाएंगे I never seen the come
द्रौपदी ने वचन सतसंगत में सजले भजन नागर न करे संकट हो बोलिए। कल माइक बदलवा दीजिएगा, बड़ा कष्ट हो रहा है हमें कहने में, आवाज बोली हम सुन भी नहीं पा रहे अपने कि मैं क्या कह रहा हूँ। इसलिए यही संकीर्तन घबरा गए कि मेरा भक्त मर जाएगा। भगवान हमारे भक्त को मरने नहीं देते। लक्ष्मी जी से कहा, अरे लक्ष्मी जी जल्दी चलो, कहाँ चलना है? कल लुटने चलना है। कहाँ चलना है? सच धस के चलो, हम भी बस धस के चलते, तुम भी सच धस के चलो। और चले वही कहाँ जहाँ भक्त था, और वहां आकर के कह दिए, भाई रास्ता कहाँ ये तो बताओ। अब जब आवाज सुना तो धनुष मान कर दिया इधर अवस्था बता रहा। भगवान लक्ष्मण राम आए और धनुष बाण लगा दिया। जो पहले उतार भगवान ने सारा उतार दिया। लक्ष्मी माता ने कहा, हम लड़की का संबंध जोड़ते हैं। तो अकिंचन ने कहा, अरे देवी तुम करती हो संबंधों की बात, और यहाँ हमारे घर पे सैकड़ों संत जमा, तुम बाद में संबंध जोड़ लेना, पहले हम संत की सेवा करें। संतों की सेवा करेंगे और भगवान का सारा धन लेकर बेच कर संत की सेवा। भगवान को लुटने में भी मजा, ऐसे मिले लक्ष्मी नारायण और लूट के लेके आया संतों की जमात भोजन बनाने के लिए। इधर भगवान को लुटा के लक्ष्मी जी ने कहा, अब क्या करें? लूटने के लिए तो सेठ सेठानी बनी, अब क्या करें? तो उसी के घर भोजन करने चलते। कहाँ ये जो लूटा है उसी के घर भोजन बनाते हैं चलते। भगवान ने कहा, ले लक्ष्मी देवी चलो वहीं चलते हैं। दोनों लक्ष्मी नारायण स्वरूप बदले, अरे सेठ सेठानी बने, अब तपस्वी बने और चलो भोजन के वहां जाकर सारे संतों के साथ भगवान ने भी पूरी
जब भंडार बना क्या हो गया, गांव में पहले पूरी को पूरी नहीं सुहारी कहते थे, पूरी को अब कहने लगे। तो छने सुहारी चार और उठत में आज लिखा निकालत 16 हुए भरोसा 32। जहाँ लक्ष्मी नारायण रहते हैं वहाँ ऐसे ही प्रसाद हो जाता है, बढ़ता ही रहता है, कम नहीं होता। ये भक्त के आश्रम में होता है। खूब सबके सबके ने भोजन किया, लक्ष्मी नारायण ने भोजन किया। भोजन करने के बाद दोनों दंपति ने कहा कि दोनों दंपति इनकी सेवा करना चाहिए। पुनीता के इलाज दबाना शुरू किया, सेवा करना शुरू किया। तो कहे भैया ये ब्लड कहाँ से आ रहा है, खून कहाँ से आ रहा है? मैया ने कहा कि लुटेरे ने लूट लिया, अंगूठी निकालने में खून बह गया और अकेचन वही लूटने वाला, लुटने वाला भी नहीं, लुटाने वाला भी नहीं, दोनों वहीं हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। तब अग्निजन कहा आप काहे शुरू कर ले, अपने स्वरूप में आओ। अब तो आप भगवान ने कहा भक्त से पकड़ा ही जाए। लक्ष्मी जी अपने रूप में आई और वचन दी कि किंचन आज से लक्ष्मी जी तुम्हारे यहाँ वैभव बन के रहेंगे। कौन? लक्ष्मी माता तुम्हारे आश्रम में वैभव बन के रहेंगे और हम भगवान विष्णु तुम्हारे यहाँ विवेक बन के रहेंगे। और जिसके घर में ये दोनों चीज रहता है वो घर कभी असंत नहीं रहता, संत की सेवा होती है। बोलो वृंदावन बिहारी नहीं जाओ। अब बिना भगवान के लक्ष्मी जाती है तो उस व्यक्ति के घमंड होता है। बोलो वृंदावन बिहारी। इसलिए कहते हैं धन हो तो धर्म में लगाओ, वही धन धर्ममय बन जाएगा और तुम्हें सुखी करेगा। श्रीमद् भागवत नमो भगवान की कैसे कैसे इस तरह से प्रिय नाम सो छाड़ी कोटि वैरी संजति परम समय। जब हम भगवान को जपते रहते हैं तो परम समय ही होता है और परम समय ही आनंद मिलता है, सुखी मिलती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमको इस कथा के तुम अधिकारी नहीं और देवताओं को चले जाओ, ये कथा तो को नहीं मिलेगी। ये श्रीमद् भागवत है। भागवत का मतलब पका हुआ रस, इसको पीना है। कैसे पीना है? कान से, मुख से नहीं पीना। ये श्रीमद् भागवत का रस है, इसको हमें कान से पीना है। तो कान से जब हम पिएंगे तो हमारी सारी वेदना मिटनी चाहिए, सारे क्लेश चले जाएंगे, सारे दुख चले जाएंगे। दुख क्यों जाएंगे? क्योंकि कथा सुन रहे हैं। कोई पुस्तक कहाँ लिखा है? हमने कहा श्रीमद् भागवत जी दुख कैसे भागता है? जब हम कथा को श्रवण करेंगे तो दुख भागता है। ये रामचंद्रमानस जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा भी कहती है, गीता भी कहती है, कथा श्रवण करो।
रही नहीं, सत्यनारायण की कथा भी कहती है दुख शोकादि शमनम, धन धान कथा दुख समाप्त करती है। दुख शोकादि, शोक यानी चिंता, वो भी समाप्त कर देती है। दुख शोकादि शमनम, धन धान्य प्रधान, धन माने रुपया पैसा, धान्य माने अनाज, संत संतति दायक, जिसको लड़का नहीं होगा उसको लड़का भी हो जाएगा, और सर्वत्र विजय करेगा। इतना कथा रहती है। नौकरी करने जाओगे तो क्या मिलेगा? रुपया। और जो धन तुम्हारे पास आएगा वो कई रोग लेके आएगा। क्यों? उस धन से हम अन्न खरीदेंगे या कुछ खरीदेंगे, खाएंगे। तो गीता कहती है जो अन्न पका के खाता है वो पाप पाप। गीता का श्लोक है जो भी मनुष्य अन्न पका के खाता है तो पाप खाता है। हमने जो गीता कहते हैं जब हम उठा के तो अन्न कच्चा ही खाए। गीता आगे लिखी नहीं, ऐसे नहीं है। गीता में भगवान ने कहा हमें भोग लगा के खाओ तो पाप नहीं प्रसाद हो जाएगा। ऐसे जिनकी वजह वरुण जी विराजते हैं, जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र है, ऐसे परमात्मा को भगवान को जिसने क्षण मात्र भी स्मरण नहीं किया, ऐसे मनुष्य का जीवन व्यर्थ ही मारी। इसलिए हम भगवान से किसका चिंतन करते। रंभा ने जब नरसिंह की अति प्रशंसा की तो सुखदेव जी ने रंभा से कहा स्त्री का शरीर इतना सुगंधमय और सुंदर होता है या मैंने तो चली जा रही उम्र धीरे धीरे, चली जा रही उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, चली जा रही उम्र धीरे धीरे। चली जा रही उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता, जवान भी बीती, बचपन भी बीता, जवान भी बीती, बुढ़ापे का होता, बुढ़ापे का होता असर धीरे, चली जा रही उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बलना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बलना रहेगा, तेरे हाथ पाँव बलना रहेगा। झुकेगी तुम्हारी, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, चली जा रही
इसलिए पांडवों जब कौरवों का युद्ध हुआ आपस में लड़ गए। जीवन भर सफल रहते रहेंगे, कोई बात ना करेंगे। आज बचन ही बन क्या हो गया? क्यों क्यों सबसे बड़ा मिथ्या तो ये हो गया। आज के जीवन में सबसे बड़ा मिथ्या ये हम हैं ईश्वर में बताएंगे कहाँ बनारस में यही वजह। अब मन कैसे बिगड़ गया कि आप लोग धार्मिक सत्संग की कथा सुने होंगे, सबके यहाँ होता है। सब बड़े प्रेम से कथा सुनते हैं, पंडित जी आके कथा सुनते हैं, अपने हैं बंधु बांधव सामने हैं और हमारे ठाकुर जी सामने रहते हैं और क्या कहते हैं कि ताना नाना नाना सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण भावी मेरा। जय जगदीश जय जगदीश स्वामी जय दीनानाथ रे भक्तजनों के दासजनों के सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तुझको हाथ में अग्नि है, ठाकुर जी सामने हैं। इसलिए कहीं भी कथा कहते तो ये हम नहीं कहते कि तन मन धन दे, तन दे नहीं सकते, तन परिवार को दे दिया, मन नहीं दे सकते, परिवार को बांट दिया और धन परिवार में रख दिया। भगवान को क्या दिया? झूठ, तन मन धन सब कुछ है। क्या किया भगवान? कुछ भी अर्पण नहीं करते, कहते हैं से भी गए, वचन से भी गए, कर्म से भी गए, तीनों से गए। तो ना जीवन है, न संयम है, न विचार है, जीवन में कुछ नहीं रहा। और कोई कोई आदमी तो बहुत विचार करता है, खूब विचार करेगा, काम नहीं करेगा, खाली विचार करेगा। रोज जाओ उसका, हाँ विचार कर रहे हैं, वो काम नहीं करे, खाली विचार करता रह जाएगा। वो मानस कथा में है, किसका काम है? सुग्रीव जी खाली विचार करते हैं, काम नहीं करते। यहाँ भी राम कथा भी खाती है कि हनुमान जी जब गए तो भीषण जी तब जगे जगे तो मिला क्या? ऐसी जागना जगे तो हरि का दर्शन हो, तो जगे तो किसका दर्शन होगा? ते ही समय भीषण जागा। जागने के बाद क्या करना चाहिए और जागने के बाद आज हम लोग क्या करते हैं? कथा कहती है धर्म मुख्य हो सकता है, धर्म कभी नहीं हो सकता। धन से आप भौतिक सुख ले सकते हैं, डंगलप का गद्दा ले सकते हैं, सो सकते हैं, एसी लगवा दीजिए, डब पियर से स्नान कर लीजिए, यही कर सकते हैं, देसी घी खा सकते हैं। लेकिन एक बार डॉक्टर के पास जाओगे तो कहेगा आपसे चावल बंद, आलू बंद, मीठा बंद, अब क्या खाओ? सब तुम्हारा है लेकिन तुम खा नहीं सकते। देखते रहो तुम्हारा नौकर खाएगा, तुम नहीं खा सकते।
अब धर्म मुख्य होगा कि धर्म मुख्य होगा? मेरी ही चीज मैं नहीं खा सकता। इसीलिए धर्म जगत में दूसरों को रुलाना नहीं, आप रो लेना, लेकिन दूसरों को मत रुलाना, नहीं तुमको रोना पड़ेगा। अगर आपने किसी को रुलाया तो आप रोगे, और इतना रोगे कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। एक संत गंगा मैया के पास गया कि गंगा मैया बड़ी पापनी हो गई। गंगा मैया के हम कहां से पापनी, क्या तो तरन तारण है, हम कब से पापी हो गए? कह नहीं, सारे मनुष्य आपके यहाँ पाप धो देते हैं, तब से आप पापनी हो गए। तो गंगा मैया कही हम कहाँ पापनी, हम तो पुण्य आत्मा है, तरन तारण है, तीनों लोग जाते हैं और अपना पाप हमको समुद्र में डाल देते हैं। समुद्र महाराज कहते हैं हम कहाँ पापी। गंगा मैया हमारे पास भेजे कि बादल आते हैं वो ले जाते कुल पाप। आप बादल से जाके पूछो, तो महात्मा जी बादल के पास चले गए, बड़े पापी उसने काले काले हो गए, इतने में काले लगते हैं। तो बादल महाराज कहते हैं हम कहाँ पापी, हम कैसे पापी हो गए? जिसका पाप उसे घर जाके बरस जाता है। फिर तो जिसका पाप घूम फिर के हमारे पास वही आएगा पाप। चाहे हम गंगा स्नान कर लें, चाहे 7 तीर्थ चले जाएं, इसलिए पाप से डरो, पुण्य से नहीं। योगियों के योगी और बिना भाव के आप सिद्ध होते नहीं। हे प्रभु, आप ऐसी कृपा बनाए रखो कि क्षण दर्शन से तृप्ति न हो। तो भगवान का चरण ही मिल गया